हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था ही उसको अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, बनावली आदि से प्राप्त होती है। यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। नगर नियोजन में हमारा पहला पॉइंट आएगा नगर विभाजन। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे दो भागों में बटे हुए थे, दुर्ग तथा निचला शहर। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ नगर में एकल विभाजन, लोथल, दोनों भागों का दुर्गीकरण, कालीबंगा आदि का भी प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे वो सामान्यतः दो भागों में बटे हुए थे। इसका जो पश्चिमी भाग होता था, पश्चिमी भाग का दुर्गीकरण किया होता था, यानी कि उसको चारों तरफ से ईंटों वगैरह से घेरा गया हुआ था, और उसका जो पूर्वी भाग होता था वो निचला शहर होता था, उसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। हालांकि हमें अपवाद स्वरूप जो है कुछ ऐसे शहर मिलते हैं जहां पर एकल विभाजन यानी पूरे क्षेत्र को घेर दिया गया था। उसमें आता है लोथल, यानी जो हड़प्पा का जो लोथल वाला साइट है, जो क्षेत्र है, उसमें जो है उसके पूरे एरिया को जो है घेर दिया गया था एक बिंदु में। वहीं पे कालीबंगा, कालीबंगा में जो है उसका जो है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों भागों का दुर्गीकरण कर दिया गया था। दूसरे पॉइंट में आएगा सड़क नियोजन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तीसरे पॉइंट में आएगा नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी वह भी ग्रिड पद्धति से बनाई हुई थी। घर, गली, सड़क व राजपथ के समांतर बहती हुई नालियाँ अंत में शहर के बाहर चली जाती थी। कहने का मतलब है कि घरों से जो गंदा पानी नालियों में मिलता था और नालियाँ जो है आगे चल के शहर से बाहर निकल जाती थी। चौथे पॉइंट में आएगा गृह स्थापत्य। ईंटों के माध्यम से निर्मित, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो ईंटों से निर्मित थे। एक व्यवस्थित गृह स्थापत्य का प्रमाण मिलता है जिसमें आंगन, कमरे, कुएं, स्नानागार तक का प्रमाण। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए थे। उसमें जो है कमरे हुआ करते थे, आंगन था, कुआं था, स्नानागार तक का भी प्रमाण मिलता है। ईंटें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें थी ये धूप और भट्टी में पकाकर इनको तैयार किया जाता था, और पूरी हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार जो था 1, 2, 4 ही था। अगले पॉइंट में आ जाएगा अन्नागार का प्रमाण। यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों से अन्नागार का प्रमाण मिला है। कहने का मतलब है यहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। अगले पॉइंट में विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के दुर्ग से एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है, जिसको इतिहासकार धार्मिक क्रियाकांड से जोड़ते हैं। अगले पॉइंट में आएगा नित्यांगना की मूर्ति। कांस्य निर्मित नित्यांगना की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो नृत्य की मुद्रा में है। तो कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था प्रकाश डालो, तो ये सारे पॉइंट आप जो है एक एक करके अगर लिख देते हैं 8 पॉइंट, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा। तो अगर पूछता है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था, तो हम लोग लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है सामान्यतः दो भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग थे उसमें अमीर लोग रहते थे, और जो निचला शहर था सामान्यतः उसमें गरीब लोग थे। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा सड़क नियोजन। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और ये जो है ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी।
तीसरे पॉइंट में आ जाएगा नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ थी यह भी ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी, और जो है ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी और इसको ढका गया था, और घर, गली, सड़कें और राजपथ के समांतर बहती हुई नालियाँ अंत में शहर से बाहर चली जाती थी। अगले पॉइंट में गृह स्थापत्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने थे वो ईंटों से बनाए गए हुए थे, और साथ ही साथ जो मकान थे उसमें जो है कमरे, कुएं, स्नानागार, हर चीज़ की व्यवस्था का प्रमाण उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ईंटें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पूरी जो हड़प्पा सभ्यता में उसके जितने भी साइट्स मिले, यानी कि जो एरिया मिला वहाँ पर ईंटों का आकार 1, 2, 4 ही था। अगले पॉइंट में अन्नागार का प्रमाण, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है अन्नागार यानी कि अनाज को सुरक्षित रखने का भी प्रमाण मिला है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों से अन्नागार का प्रमाण मिला जहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है जिसको इतिहासकार धार्मिक क्रियाकांड से जोड़कर देखते हैं। और आखिरी पॉइंट में नित्यांगना की मूर्ति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे की निर्मित एक नित्यांगना की मूर्ति पाई गई हो जो डांसिंग पोज में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसान भाषा में इस प्रकार से लिख